भारत और इंडिया, दो नाम में से किस नाम से देश पुकारा जाए, इस पर बहस है। तमाम बहस के बीच इस बात के कयास भी हैं, इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि सरकार नए जो सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है, उस पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। इस बहस के बीच पॉलिटिकल कमेंट्स तो आ ही रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ट्वीट हो रहे हैं, नेता अपने अपने बयानों को दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करा और उसके साथ ही भारत नाम पर समर्थन दे दिया। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके कहा, भारत नाम पर हमें गर्व है। ऐसा लग रहा है कि वीरेंद्र सहवाग को इंडिया नाम पर अब तक गर्व नहीं था। अब तक इंडियन क्रिकेट टीम जब तक कहा जाता था, जिस इंडियन क्रिकेट टीम के वो कप्तान भी रहे कुछ वक्त तक और जिस इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर वो खेलते रहे, शायद वीरेंद्र सहवाग को गर्व नहीं होता था, शर्म आती होगी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, भारत माता की जय, और एक झंडा लगाया, तिरंगा नहीं लगाया, वो झंडा लगाया जो बीजेपी के नेता लगा रहे। अमिताभ बच्चन ने तिरंगे की जगह उस झंडे का इस्तेमाल किया। सहवाग ने कहा, वर्ल्ड कप में भी खिलाड़ियों की जर्सी पर अब भारत लिखा हो, इंडिया गुलामी की निशानी है। तो अब से पहले जितने भी टेस्ट मैच वीरेंद्र सहवाग ने खेले, जितने भी वनडे वीरेंद्र सहवाग ने खेले, जितने भी T20 वीरेंद्र सहवाग ने खेले, जो भारत की नीली जर्सी और इंडिया लिखा हुआ था, तब वीरेंद्र सहवाग क्या गुलामी की निशानी के तौर पर उसे पहन रहे थे? ये मानकर खेल रहे थे कि वो गुलाम हैं। वो गुलामी की निशानी वो अपने टी-शर्ट पर लगाकर घूम रहे थे और शर्म आ रही होगी शायद उन्हें इस टी-शर्ट को पहनने में, लेकिन वो उस खेल को खेल रहे थे जो अंग्रेजों की देन है। भारत में मणिपुर में औरतों को नग्न घुमाया गया, महिला पहलवानों का यौन शोषण होता रहा, सड़क पर पुलिस ने उन्हें घसीटा, तब कहां थे द ग्रेट बच्चन और वीरेंद्र सहवाग? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। ये देखकर और सुनकर बहुत हैरानी होती है जब गुटके का विज्ञापन करने वाले अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग देश के किसी मुद्दे पर नहीं बोलते, उस मुद्दे को चुनते हैं, उसी मुद्दे पर बोलते हैं जिस पर बीजेपी बोलती है या बीजेपी बुलवाती है, उसी पर लिखते हैं जिस पर बीजेपी लिखती है। आखिर क्यों नहीं ये दोनों सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं? झंझट ही खत्म हो जाएगा, ना कोई सवाल करेगा, ना कोई पूछेगा कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों बोला। सब कह देंगे कि बीजेपी नेता अमिताभ बच्चन का बयान है, बीजेपी नेता वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा बोल दिया। उस पर पॉलिटिकल कमेंट भी आ जाएंगे। अमिताभ बच्चन और वीरेंद्र सहवाग, आप दोनों देश के किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नहीं बोलते, महंगाई पर चुप रहते हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं करते। वीरेंद्र सहवाग जो भारतीयता में डुबकी लगा रहे हैं, उन्होंने जिस क्रिकेट खेल में अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, वो खेल भी तो अंग्रेजों की ही देन है। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, ये एक बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं, इन्होंने क्रिकेट से बहुत पैसा कमाया है। आज इनकी नेटवर्थ $42 मिलियन आकी जाती है। इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स का ऐड किए हैं एक क्रिकेटर की हैसियत से ही। आज सहवाग बता रहे हैं कि देश को अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम बहुत गलत है, इसलिए इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। वीरेंद्र सहवाग के पास आज जो भी है वो क्रिकेट की वजह से, हाँ वही क्रिकेट जो अंग्रेज़ों की देन है। तो क्या वीरेंद्र सहवाग अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे, पैसा लौटा देंगे? क्योंकि ये क्रिकेट से कमाया हुआ पैसा है जो खेल अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। छोटा बड़ा एक्टर कोई नहीं होता, एक्टर बड़ा या छोटा होने से फर्क भी नहीं पड़ता। अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा एक्टर, सदी का महानायक जिसे कहा जाता है, वो जिस तरह के ट्वीट करता है, उसे देखकर आप कह नहीं सकते कि इतना बड़ा अभिनेता है। भारत में कोई दूसरा नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इकलौते हैं। बेरोजगारी पर अमिताभ बच्चन चुप, महंगाई पर अमिताभ बच्चन चुप, बलात्कार हो रहे हैं उस पर अमिताभ बच्चन चुप, मॉब लिंचिंग पर अमिताभ बच्चन चुप, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अमिताभ बच्चन चुप, मणिपुर जल रहा है अमिताभ बच्चन चुप, महंगाई चरम पर अमिताभ बच्चन चुप। अमिताभ बच्चन चुप हैं, सिर्फ तब बोलते हैं जब मोदी सरकार का समर्थन करना होता है, जब मोदी सरकार के समर्थन में खड़ा होना होता है। आखिर
इन दोनों ही, एक क्रिकेट का बड़ा नाम, एक अभिनय का बड़ा नाम, ये दोनों बड़े नाम आखिर बड़े कैसे हो गए? इस देश के लोगों ने समर्थन दिया, इस देश के लोगों ने प्यार दिया, हौसला दिया, तब ये बड़े बने। और इनके बयान, इनके ट्वीट इस तरह के आ रहे हैं, वो इनके पद और इनके कद के अनुरूप नहीं है, उसकी गरिमा के हिसाब से नहीं है। अगर आपको देश के लोग नायक, अपना हीरो मानते हैं, तो देश के लोगों के लिए बोलिए, किसी पार्टी के समर्थन में न खड़े होइए। बहरहाल पॉलिटिकल मत अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर आप राजनीति में आकर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये स्वीकार्य है। देश का हीरो, सदी का महानायक रहते हुए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बैटिंग करते रहें तो शायद इसे मंजूर देश नहीं करेगा।